हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्ट्रो गैन टेक्निकल्स। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो भी आज हुआ है उस चीज को पूरा समझेंगे और कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटाज हैं जिसके ऊपर हम थोड़ा विश्लेषण भी करने वाले हैं और अपने जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से भी समझेंगे कि मार्केट कल क्या रह सकता है, कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे और कौन से सपोर्ट रहेंगे। उन सभी के ऊपर यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मार्केट ने अराउंड 16,700 का कल हाई लगाया था उसने। ठीक है, आप देखेंगे 695 का कुछ का हाई लगा दिया उसने कल, और मार्केट आज नीचे खुला। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ से दोबारा से रिवर्स दे दिया। दोस्तों, हमारी खुद की जो पोजीशन थी वो सुबह ही मैंने सेल की पोजीशन ले ली थी। क्लियर सी बात है दोस्तों, और हमने एसटीबीटी होल्ड किया हुआ है उसको। अब नंबर्स के अंदर क्या सिनेरियो बना हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कल वेडनेसडे है और परसों थर्सडे है, तो हमारी एक्सपायरी भी होनी है। तो समझने वाली बात है दोस्तों। लेवल्स को ध्यान से दिमाग में बिठा लेना अपने, जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, और समझने की कोशिश करना हर पॉइंट को। मैंने क्लियर एक बात बताई हुई है आप लोगों को कि मार्केट के अंदर ये वाला लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, पहले भी आप लोगों को बताया था। हालांकि कल मैंने यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास लेवल्स कल शॉर्ट करने के लिए बने नहीं हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशन है दोस्तों, फिलहाल आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहीं से उसी पॉइंट से, मैं 1 घंटे के चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा क्योंकि 1 घंटे का ही मैं फॉलो करता हूँ। तो उसी जगह से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। अब मार्केट के पास दो चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर ये गैप है दोस्तों। ठीक है, गैप को मैं इस तरीके से बनाना चाहूँगा यहाँ पर, ये। ठीक है, 361 टू 416, करेक्ट। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा अपने। और बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। मार्केट के अंदर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर कहीं बुलिश नहीं थे। बुलिश तो थे पर हमारी पोजीशन नहीं थी। ठीक है, हम यहाँ से बीटीएसटी में नहीं थे। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ खतरा है। ठीक है, हमारा ट्रेंड अपसाइड में है। ये सभी लोग जो फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को मालूम है। कौन सा लेवल ऐसा है जिसे ट्रेंड चेंजिंग लेवल यानी कि ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ेगा, वो लेवल भी मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, दो चीज़ें हैं। एक तो ये मार्केट यहाँ पर आना चाहिए, करेक्ट। ये अगर फिलअप करने के लिए आएगा तो इस एरिया के अंदर आना चाहिए। ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है, तो ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है, नोट कर लेना दोस्तों, 800। ठीक है, 800 का लेवल मार्केट के अंदर वहां पर रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा। अगर गलती से ये लेवल देखने को मिलता है, ठीक है, बाय चांस, वैसे तो हमने तो एसटीबीटी लिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो लेवल्स के बेस पर लिया हुआ, पर फिर भी एक ऑप्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बाय चांस अगर ये यहां पर देखने को मिल भी जाता है तो हम लोग अपनी पोजीशन को और बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी ने शॉर्ट नहीं किया हो तो वहाँ 700-800 के आसपास वो शॉर्ट कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है। मैक्सिमम चांसेस मार्केट के नीचे खुलने के हैं, पर अगर ऊपर खुल जाता है तो भी मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया है। यही कारण है जो मैंने इस एरिया के अंदर शॉर्ट की पोजीशन अपनी ली है। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 36,100 का लेवल ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्ट पहले ही बता दिया था, उसने हाई वहीं से लगाया और बैंक निफ्टी ने सीधा डाउन साइड में दे दिया है। दोस्तों, एक चीज सिखाने के लिए आपको बता देता हूं मैं कि फंडामेंटली अगर हम देखें तो क्रूड आप देख रहे हैं दोस्तों कहाँ जा रहा है। मैंने कई बार वीडियो के अंदर जिक्र भी किया है कि जब भी क्रूड इस तरीके से ब्रेकआउट देता है या अपर साइड में चलता है, ज़्यादा बुलिश शो करता है अपना। ये डेली चार्ट है, ठीक है, आप देख रहे हैं कितना
ऊपर की तरफ आ चुका है। तो कभी भी बैंक निफ्टी के अंदर बाय की पोजीशन नहीं लेनी है, ध्यान रखना। यही कारण है कि बैंक निफ्टी परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। हमारे लेवल्स तो हैं ही, ठीक है ना, पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। कल भी आप लोगों ने देखा होगा निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं गेन किया था उसने। और आज निफ्टी बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा गिरा हुआ है, कम गिरा हुआ है, पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी 1% के आसपास गिरा हुआ है। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी क्रूड जो है वो 4-5% बढ़ा हुआ हो, उसकी 4-5% उसने अपसाइड ले लिया हो, उस दिन गलती से भी बैंक निफ्टी के अंदर बाय साइड का ट्रेड मत करना, आप फंसे रहोगे। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं और कई बार प्रूव हो चुकी है। आप लोग इस चीज को अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की, दोबारा से निफ्टी को समझ लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर ये लेवल्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं निफ्टी के अंदर ये लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, 800 का लेवल, उसका कारण मैं बताता हूँ। अगर मैंने ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन, सॉरी एक लाइन डाली है हॉरिजॉन्टल, सॉरी मैं जोन ही बनाता हूँ आप लोगों को। तो मैंने क्या किया, देखिए सीखने को ही मिलेगा। ये यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्लिक करने से क्या चीज़ सीखने को मिलती है, आप गौर से कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ अब, ताकि आपको और अच्छे से समझ में। डेली चार्ट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। तो ये लर्निंग के लिए भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, ये क्या जोन बनाया है दोस्तों, देखो ये पॉइंट है जहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है। सेकंड टाइम भी मार्केट जब नीचे गया था ऊपर से, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया था। थर्ड टाइम है ये यहाँ से सपोर्ट लिया था। फोर्थ टाइम फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। सिक्स टाइम, फिफ्थ टाइम फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। करेक्ट, समझ गए दोस्तों। तो ये जो रेंज है 800, यही रेंज देखिए, आप देखिए कि मार्केट 800 के नीचे आ नहीं पा रहा था। तो यही 800 850 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर स्टॉप लॉस क्या लेना चाहिए, अगर कोई पर्सन बियर साइड की पोजीशन बनाना चाहता है यहां पर, या कहीं गलती से यहां पे बना ले या ऊपर मिल जाए, और वो बियरिश पोजीशन बनाना चाहता है, कारण भी बताऊंगा क्यों बनाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि पोजिशनल ट्रेड, तो उसको 17,050 का, 17,050 का स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए। ये चीज मैं बताया था आपको, ठीक है। स्टॉप लॉस भी दे दिया, एंट्री भी बता दिया आप लोगों को पोजिशनल के लिए। यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो ऊपर, ठीक है ना। मार्केट में नीचे यहाँ पर इस लेवल के नीचे मैं बताऊंगा कौन सा लेवल है जहां से मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर ये ऊपर जाने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, वही बताने वाला हूँ, ठीक है। चिंता ना कीजिए, पहले बात को समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये जोन के थ्रू मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस यहां पर दिखा दिए हैं, ठीक है। यहां पर ये कंजेशन है थोड़ा सा, तो ये एरिया एक सपोर्ट का रहने वाला है 16,300 से लेकर के 16,200 के बीच में। अब जो मैं लेवल आप लोगों को बता रहा हूं ब्रेक डाउन के लिए लेवल है, वो है दोस्तों 350 का। इस नंबर को नोट कर लीजिए। 350 अगर मार्केट शो करता है निफ्टी, ठीक है, और ये नंबर सिर्फ इसी वीक के लिए वैलिड होंगे, अगले वीक के लिए मैं अलग नंबर दूंगा, ठीक है। तो ये आपको 350 का नंबर नोट कर लेना है। इसके नीचे सस्टेन, ध्यान से सुनिए, इसके नीचे सस्टेन या क्लोज आप लोगों को फिर दोबारा से नीचे के नज़ारे दिखा देगा और हम फिर दोबारा से 15,500 के लेवल्स को देखेंगे। यानी कि 2-3 सिनेरियो में आपको बता देता हूं कि क्या क्या मार्केट में होना है। मार्केट में या तो ये होगा, ठीक है, ये इस तरीके से इसी रेंज में घूमेगी। मार्केट में सेकंड क्या कंडीशन रहेगी, पहली कंडीशन समझ में आ गई आपको दोस्तों। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, मार्केट यहां से 350 के नीचे होल्ड करे और सीधा ये, ठीक है। इसके पॉसिबिलिटी मैं बताऊंगा क्यों हो सकती है, सारे रीजन बता दूंगा आप लोगों को। जो थर्ड है वो क्या हो सकती है दोस्तों, कि मार्केट ऊपर जाए, यहां से रजिस्ट करके लेके आए।
या फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए और फिर नीचे आए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं। घूम फिर के मार्केट के अंदर जो टर्निंग पॉइंट मैं देख पा रहा हूँ जो फिलहाल के हिसाब से है वो मैक्सिमम 16,800 का लेवल है। 810 815 ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से। और उस कंडीशन के अंदर जो थोड़े बहुत फ्लिक्स होते हैं उस कंडीशन में मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस दे दिया है 17,050 का। किसी को स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में काम करना हो तो 850 का स्टॉप लॉस भी वो यूज कर सकता है। ठीक है, ये चीज समझ लेना। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी सारी चीजें दोस्तों फोर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ट्रेंड हमारा फिलहाल तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कहाँ पर होगा, 350 के नीचे मार्केट सस्टेन करे या क्लोज करे तो उस कंडीशन में हम सेल ऑन राइज में आ जाएंगे। करेक्ट, फिर हम नीचे के लेवल्स देखेंगे। अब मैं इतना बियरिश आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, कभी ये भी तो सोचो आप। ठीक है ना, मैं बताता हूं दोस्तों। दो तीन चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और इन्फ्लेशन हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, वर्ल्ड वाइड पूरा का पूरा इस वक्त इस ये जो कोरोना से ही बड़ी चीज है दोस्तों, ये समझ लेना। ठीक है ना, इसके घेरे में है। अब मार्केट सिर्फ ये वेट कर रही है कि कौन क्या क्या कर सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए। और ये इतना बड़ा इशू है दोस्तों, इसको आसान नहीं होगा कंट्रोल करना। ब्याज दरें बढ़ाने से, एक बार बढ़ाने से, दो बार बढ़ाने से मार्केट ये सस्टेन नहीं होगा, मतलब सॉरी, इसको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जब ये लेवल्स टूटेंगे, ठीक है, ये लेवल टूट करके ऊपर चलेंगे, जब भी चलेंगे, अभी फिलहाल तो चांस नहीं लग रहा है। ठीक है, चांस नहीं लग रहा है, मैं ये बात बोल रहा हूं। दिमाग आपको अपना लगाना है, मैं अपना अपना जो व्यू है वो आप लोगों को बता रहा हूं। इन्फ्लेशन बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बेस के ऊपर आरबीआई की 8 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, इसलिए मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट की उम्मीद ऊपर की तरफ नहीं करनी चाहिए। क्लियर, सब लोग डरे हुए हैं भाई, उन्होंने पहले इंडिकेशन दे रखा है कि भाई हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही बढ़ाना है। क्लियर। दूसरी चीज, शाम को अभी 4:53 का टाइम है, हमारे इंडिया के अंदर जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। ठीक है, ये भी एक नेगेटिव ही होगा, आप देख लेना। ठीक है, तीसरी चीज आज के लिए मैं बता देता हूं, 3-4 पॉइंट्स हैं आज के लिए जो ट्रिगर्स है कल के लिए, कि रात को बाइडेन है वहां से कुछ इंडिकेशंस आने हैं अमेरिका से। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी, तो मार्केट दो तरीके की कंडीशन कर सकता है कि मार्केट बाई चांस ऊपर खोल दें इसको। ठीक है, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, पर फ्लो नीचे की तरफ ही रहेगा। अगर नेगेटिव कुछ भी बोल दिया तभी यूएस का जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये प्रेशर में क्यों है, इसी वजह से प्रेशर में है। ठीक है, ज्यादा नेगेटिव के चांसेस ही हैं। और अगर हम डो जोन्स के ऊपर आ जाते हैं अभी, ठीक है, डो जोन्स को भी समझ लेते हैं। तो डो जोन्स दोस्तों पीक पर है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने छोटा सा जोन बनाया हुआ है, अगर हम इसमें थोड़ा बड़ा जोन बनाने की कोशिश करें, तो ये लेवल मैंने निकाल दिया है इसमें। लगभग आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से मैंने निकाल दिए हैं। तो ये मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ लीजिए। ये जो लोअर लो है वो फॉर्मेशन इसने अभी बनाया हुआ है। तो मार्केट यहाँ से 30,600 से, दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा मैं यहाँ से ही इसको ट्रैक कर लिया था पूरा कि भाई ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ से एक रिवर्स भी तो आएगा ना दोस्तों, उसी में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है फिलहाल के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझ के अपने दिमाग में डाल के रखनी है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट लेवल है वो 34,900 का है। कितना है? 34,900। जब तक 35,100, ठीक है ना, उसके ऊपर है
इसके अंदर एक बार को गुंजाइश हो सकती है कि ऊपर की तरफ जाए, पर 36 मतलब ये इस रेंज में घूमे 36,100 से लेकर के 35,100 की रेंज में। 900 के नीचे होल्ड करेगा, ये फिर नीचे चला जाएगा। क्लियर, सब कुछ क्लियर बता दिया दोस्तों। वीडियो के अंदर मैंने अपना निफ्टी के लेवल्स बता दिए, अपनी पोजीशन बता दी है। किसी की पोजीशन नहीं है तो वो ऊपर भी पोजीशन अगर किसी को मिलती है गलती से तो किस तरीके से ले सकता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दी है। हम लोग सेल साइड में हैं, अब देखेंगे कि हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ठीक है ना। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, उस चीज़ को मत भूलना। जीडीपी के जो डेटाज हैं वो अभी 15-20 मिनट में आ जाएंगे, ठीक है। वो भी नेगेटिव ही सिग्नल है, यूएस की तरफ से भी सिग्नल नेगेटिव आएगा। मार्केट काफ़ी रिकवरी दे चुका है, यहाँ से ऊपर जाएगा भी तो थोड़ी बहुत ही गुंजाइश है। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं बिल्कुल क्लियर कट, एक एक चीज़ को ध्यान में रख के बताइए। लेवल्स आप लोगों के सामने बताए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, कि भाई हमें इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि सारे नेगेटिव होने के बावजूद भी ट्रिगर्स मार्केट ऊपर चल पड़ती है, पर यहाँ पर ये जिस सपोर्ट लेवल को निफ्टी तोड़ करके आई है, इसको तोड़ करके ऊपर चलना इसके लिए आसान नहीं होगा। हमारे पास ये चीज है, ठीक है। दूसरा, नीचे दूसरी चीज जो है, मार्केट ऊपर आ चुकी है तो इसे रिट्रेसमेंट भी लेनी है। भाई कितना भगा लोगे आप किसी चीज को दोस्तों, क्रूड को देखो यार। तीसरी चीज है क्रूड, यहां पर मैं आपको बताता हूं जो तीसरा ट्रिगर है, सबसे मेन ट्रिगर क्रूड, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है दोस्तों किसी भी हर इकोनॉमी के ऊपर, ये इंपैक्ट डालता है क्या, क्रूड। तो इसको हमें भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इतने सारे मैंने नेगेटिव्स बता दिए आप लोगों को, सबको ध्यान में रखिए, पर लेवल्स को नहीं भूलना है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ट्रेड आप लेवल्स पे करेंगे वरना भटक जाएंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। मैंने आज सुबह आप लोगों को एक मैसेज लिख दिया था भाई, और वो उस वक्त तो नहीं हुआ प्रेशर, मैंने लिखा था कि भाई मॉर्निंग में प्रेशर रहेगा फर्स्ट हाफ में, पर वो फर्स्ट हाफ में प्रेशर नहीं रहा, वो सेकेंड हाफ में हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, ये चीज समझ लेना। 800 850 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, स्पोर्ट के लिए मैंने 350 दिया है, इसके नीचे सस्टेन करेगा मार्केट, इसी वीक के लिए ये लेवल वैलिड है, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बेनिफिट मिला हो दोस्तों। वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना, आपका मन है। थैंक यू।